बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमने शुरू की थी और पहले 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हमने करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, इसकी स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कुछ क्वेश्चन करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर हमने शो करना है। तो मैं पहला पार्ट आपको इसका करवाता हूं जो कि है 2/3। तो 2/3 को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब देखें, अगर कैलकुलेट करके देखें कैलकुलेटर पर, तो 2/3 की वैल्यू आती है 0.66666 और ये 6 जो है इसी तरह से आगे चलता जाता है। तो आप देखें, ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। ठीक है, तो 0.66666 जो है ये 0 और 1 के दरमियान में आएगा। तो आप देखें, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसमें सेंटर में 0 है, उसकी लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स और इसकी राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स शो किए गए हैं। तो हमारा जो नंबर है 2/3 वो आना है 0 और 1 के दरमियान में कहीं पर। तो कैसे आना है इसके लिए अब आप देखेंगे, नंबर फ्रैक्शन में है तो आप देखें डिनोमिनेटर क्या है। इस नंबर का डिनोमिनेटर है 3। ठीक है, तो हम 0 और 1 के दरमियान ये जो पार्ट है इसको 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लाइंस लगा के इसको डिवाइड करते हैं। देखिए, मैंने ये 2 लाइंस लगा दी और आप देखेंगे 3 इक्वल पार्ट्स बन गए इसके, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 पार्ट्स बन गए हैं। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान ये नंबर आना है 2/3 और चूंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो 0 और 1 के दरमियान जितना हिस्सा है नंबर लाइन पर उसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें से आंसर कौन सा होगा, आंसर यानी 2/3 कहाँ पर लाई करेगा, उसके लिए हम देखेंगे न्यूमरेटर में क्या है। तो आप देखो, न्यूमरेटर में 2 है तो इसका मतलब है आप 0 से शुरू करें और जो सेकंड लाइन है 1 और ये 2, ये वाली सेकंड लाइन जो है ये आंसर होगा किसका, 2/3 का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आ गया आंसर 2/3 का। रिपीट करता हूं कि हमने देखा 2/3 को, 2/3 का आंसर आता है 0.66666 और इस तरह से ये जो नंबर है ये इक्वल बनता है 0.6 के, 0 और 1 के दरमियान में ये नंबर आता है। क्योंकि ये नंबर 0 और 1 के दरमियान में है इसलिए 0 और 1 के दरमियान डिनोमिनेटर क्योंकि 3 था इसलिए 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया और न्यूमरेटर 2 है तो सेकेंड लाइन जो है ये इसका आंसर है जो कि क्या है 2/3 और से ये आंसर आ गया 2/3 का। हमने 2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एक और पार्ट लेते हैं इसका, पार्ट नंबर 4 जो कि है -2 होल 5/8। ठीक है, और जो -2 होल 5/8 है ये -3 से बड़ा नंबर है और -2 से छोटा है। तो इसका मतलब है -3 और -2 के दरमियान में कहीं पर ये -2 होल 5/8 होगा। ये -2 है और ये -3 है, यानी -2 से छोटा है लेकिन -3 से बड़ा है इसलिए -3 और -2 के दरमियान में ये नंबर होगा। उसी तरह से है कि हमने देखना है इसको, ये 8 डिनोमिनेटर में 8 है तो हमने 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं -2 और -3 के दरमियान ये जो लाइन है इसके। तो इसके लिए 7 लाइंस लगा के इसके इक्वल 8 में पार्ट्स कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आपने देखा 7 लाइंस लगाई तो 8 इक्वल पार्ट्स बन गए। आप इसको काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, चूंकि न्यूमरेटर में 5 है तो 5th लाइन इसका आंसर होगी 1 2
3 4 एंड दिस वन इज़ 5। तो ये फिफ्थ लाइन जो है ये इसका आंसर है -2 होल 5/8 का। ठीक है, मिक्स नंबर है तो -2 इसका मतलब है -2 तो कंफर्म है, -2 से छोटा नंबर है। बकिया 5/8 के लिए हमने डिनोमिनेटर में 8 था इसलिए 8 हिस्से किए इक्वल, और फिफ्थ लाइन जो है ये इसका आंसर थी तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे डॉट के साथ इसको जो है शो कर दिया कि ये वो जगह है जो कि -2 होल 5/8 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और पार्ट इसका देखते हैं, पार्ट नंबर 6। जो पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ वो पार्ट आपने खुद करने हैं। तो पार्ट नंबर 6 है स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है हमने नंबर लाइन पर। अब देखिए मैं स्क्वायर रूट 5 को, चूँकि स्क्वायर रूट 5 तो प्राइम नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, तो मैं उसको बजाय इसके कि पॉइंट्स में लेके उसको पुट करूं, इस तरह से कर लेता हूं कि दो स्क्वायर्स का सम आ जाता है 4 और 1 का सम स्क्वायर रूट 5 बनता है। तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और 1 को 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर लाइन है। इसमें आप देखें ये 0 है, 2 कहाँ पर है, ये मैंने पॉइंट के साथ इसको शो कर दिया कि ये 2 है। तो हमें पता चल गया कि इस लाइन पर, नंबर लाइन पर, ये जो 2 स्क्वायर है मैंने 2 ले लिया यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा ये हमारे पास बनता है 1 है तो 2 से ऊपर की तरफ 1 लेंथ की लाइन लगा दूंगा। अच्छा, 1 लेंथ की लाइन का मतलब क्या है कि जितना फासला 0 से 1 के दरमियान में है उतने फासले की आपने लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ लगा देनी है, ये इस तरह से। ठीक है, वैसे आप देखें तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 या 0 से -1, -1 से -2 इक्वल डिस्टेंस है। तो मैंने कहा 0 से 1 आप देख लें या 1 से 2 देख लें, मीन दो कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान जितना डिस्टेंस है उतनी लाइन यहाँ पे ऊपर की तरफ वर्टिकल आप लगा दें 90 के एंगल पर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 0 है इसको इस लाइन के अपर पार्ट यानी इस टॉप के साथ मिला दें, ये इस तरह से। ठीक है, तो आप देखें ये एक ट्राइंगल बन गई है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये जो बेस वाली लाइन है ये 0 से 2 तक, ये 2 है, ये ऊपर की तरफ ये 1 है, अगर तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस 2 है 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 है 1 का स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूस के यानी कि स्क्वायर रूट 5 के। तो ये जो लाइन है ये 0 से, ये वाली जो तिरछी लाइन मैंने लगाई है, ये लाइन जो है ये इसका डिस्टेंस जो है, मतलब इसकी जो लेंथ है ये स्क्वायर रूट 5 है। ठीक है, ये तो हमारे पास लाइन आ गई जिसकी लेंथ कितनी है, स्क्वायर रूट 5। अब इस लेंथ को हमें यहाँ पे तो नहीं चाहिए, हमें तो नंबर लाइन पे चाहिए कि वो पॉइंट कहाँ पर होगा, स्क्वायर रूट 5। तो हम फिर क्या करते हैं, कंपस लेते हैं, कंपस की नोक रख लेते हैं यहाँ पे 0 पे, ये इस जगह पे, और उसको खोलेंगे और पेंसिल की नोक रख लेंगे यहाँ पे, ये जो जहाँ पे ये दोनों लाइंस मिल रही हैं। तो कंपस फिर हमने कितनी खोल ली, स्क्वायर रूट 5 डिस्टेंस जितनी। ठीक है, चूँकि ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है स्क्वायर रूट 5 को, तो कंपस खुल जाएगी स्क्वायर रूट 5, यानी कंपस का जितनी खुली है वो उसका डिस्टेंस कितना है, कंपस की नोक का और पेंसिल की नोक का स्क्वायर रूट 5 डिस्टेंस है। अब हम यहाँ से इसको घुमा देंगे कंपस को, तो ये जो लाइन बनेगी और लाइन टच करेगी जहाँ पे क्रॉस करेगी नंबर लाइन को, ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट होगा स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया स्क्वायर रूट 5 ऑन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो रैशनल नंबर 3/4 और 5/9 के दरमियान
यानी इसके मिड में जो होगा वो होगा दोनों का सम है, और दोनों के सम को किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पर। क्योंकि मिड पॉइंट लेना है हमने या मिड नंबर लेना है, तो दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करने से रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। अच्छा, तो मैं देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है और 9 है, दोनों का एलसीएम 36 आएगा। तो 4 और यहाँ पे 3 जो है ये 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 प्लस 20। 9th क्लास में हो गए हैं अब आप लोग, तो आप लोगों को ये एलसीएम लेना आना चाहिए, और अगर ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा ये रिवाइज कर दूंगा तफसील के साथ कि कैसे एलसीएम लेते हैं। और आप ये देखें, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज किया तो ये जो 2 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप देखें अगर तो 2 के नीचे 1 है तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 27 प्लस 20 47 बन जाएगा, और 47 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 47 ही आएगा। डिनोमिनेटर में 36 है और 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 72 जी। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5। दो रैशनल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर जो है उसको हमने ढूंढना था, तो दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करने से रिक्वायर्ड नंबर आ गया। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p over q where p and q are integers and q not equals to 0। और इसमें ये 3 पार्ट्स हैं, मैं इसमें आपको सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। 0.13 ये ऊपर जो बार लगा हुआ है 13 के ऊपर, इसका मतलब है कि 13 रिपीट होता जा रहा है, तो इसका मतलब है 0.13 13 13 13 13 ये चलता जाएगा। इस तरह से ये 0.67 का मतलब है 0.67 67 67 67 और ये भी चलता जाएगा। 0.5 का मतलब है 0.55555 5 इसमें रिकरिंग है। ठीक है, ये रिपीट होता जा रहा है। तो इसको करते हैं, मैं इसका आपको सेकंड पार्ट करवा देता हूँ। 0.13 को हमने रैशनल नंबर के तौर पर एक्सप्रेस करना है, तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं 0.13 को x के इक्वल। अब आप देखिए, इसको मैंने बताया था क्या लिख सकते हैं, 0.13131313131313। ठीक है, चूंकि 13 के ऊपर बार है, इट मीन्स कि 13 रिपीट होता जा रहा है। अच्छा, ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, क्वेश्चन x इज इक्वल्स टू 0.131313, इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन 1 का नाम। ठीक है, अब आप देखें कि 13 जो है ये 2 डिजिट ऐसे हैं जो कि रिपीट होते जा रहे हैं, तो हम इस इक्वेशन 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तो ये एक डिजिट होता, जैसे कि यहाँ पे पार्ट 1 में 0.55555 है, 5 एक ऐसा डिजिट है जो कि रिपीट हो रहा है, यानी एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो फिर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते। अभी 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन का नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये करते हैं कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल्स टू, ये राइट साइड जो है इसको 1 की राइट साइड में से आप माइनस कर देंगे। तो आप देखें एग्जैक्टली नज़र आ रहा है कि पॉइंट के बाद ये 13 13 13 13 है, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 13 13 13 13 है। तो पॉइंट के बाद वाले जो हैं ये तो आपस में कैंसिल होके 0 आ जाएगा, जबकि पॉइंट से पहले आप देखें ये 13 है और ये 0 है, 13 माइनस 0 13 होता है। और लेफ़्ट साइड को आप देखो तो 100 माइनस 1 ये कितना बनेगा, 99x। तो इट विल बिकम 99x इक्वल्स टू 13.0, या आप 13 भी लिख सकते हैं। अब ये जो 99 है ये लेफ़्ट साइड पर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 99 को राइट साइड पे आके आप डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू आई 13 डिवाइडेड बाय 99। तो ये 0.13 जो रिकरिंग नंबर था, इसको हमने रैशनल नंबर के तौर पर एक्सप्रेस किया p ओवर क्यूब फॉर्म में, तो ये बना 13/99। इसी तरह से स्टूडेंट ये जो 0.67 है ये 67.99 आ जाएगा, और ये जो 0.5 है ये 5/10 आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और 5/9 आ जाएगा।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं आप इनको सॉल्व करिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं होगा वो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपको करके सॉल्व करके सेंड कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।